नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आप पर रीड होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा था। ठीक है, इसको पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स चाहिए थे। पैसों के पीछे भागने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे थे। लेकिन एक बात यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन की कर्क राशि हो सकती है, पाइसी भी हो सकते हैं वो। तो देखो गाइस, मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो इसने गलतियां की है, जो दुख आपको दिया है, तो ये सॉरी बोलने के कुछ मूड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लगता है कि क्या अब आप उनकी बात मानोगे नहीं मानोगे। ये डर भी उस इंसान के मन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने कभी इसकी सुनी ही नहीं आपके बारे में। ठीक है, इसने आपको लेकर जो कुछ भी भगवान को मांगा है, जो कुछ दुआएं की है, जो प्रार्थनाएं इसने की है, इस इंसान को लगता है कि भगवान ने कभी सुनी नहीं है। तो डर लगने लगा है इस इंसान को कि क्या होगा, फिर किस्मत में हो कि नहीं हो आप दोनों एक दूसरे के। ये डर भी इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की राशि कैप्रिकॉन भी हो सकती है गाइस, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं वो। अब तक ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसको लग रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो आपकी तरफ आ नहीं सकता, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये बहुत हद तक अब सॉल्व होने वाला है। ये प्रॉब्लम जो कुछ भी आपके दोनों के बीच में चल रहा था, ये पर्सन अब आपके पीछे आने के लिए तैयार है। अगर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था तो डेफिनेटली इसको बहुत रिग्रेट हुआ है उस बात के लिए। इस इंसान की कुछ ऐसी हीलिंग हुई है, मे बी आपने जो मैनिफेस्ट किया है इस इंसान के लिए, वो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है। अब ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ है। वो आपको खोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अहंकार तो था इस इंसान के अंदर, और उसने अपने अहंकार में आकर कुछ गलतियां भी कर दी हैं। लेकिन अब उस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसको क्या करना चाहिए था और उसने क्या गलतियां की हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन दिल दुखाया है इस इंसान ने। ऐसी भी कुछ बातें हैं कि इस इंसान को बहुत रिग्रेट है उन बातों के लिए। ठीक है, वो जो नहीं करना चाहिए था वो गलती इस इंसान से हो चुकी है। अपने आप को बहुत अकेला सा फील कर रहा है इंसान। उसको लगता है कि उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। आपके पर्सन पास्ट की सारी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी उसने गलतियां की थी वो सारी एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं। इस इंसान को ना आपके साथ बहुत ज़्यादा एक होमली फीलिंग आती है। इस इंसान को लगता ही नहीं है कि आप कोई पराये इंसान हो। हमेशा इसको ऐसा ही लगता है कि आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, ऐसे भी हो सकता है गाइज। ये इंसान अब आपके लिए बहुत इमोशनली फील कर रहा है। इसको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। उसको अगर आपकी तरफ आना है तो आपको सॉरी बोलना होगा, अपनी गलती की, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी इस इंसान को। ऐसे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। एक तरफ वो अपनी किस्मत के बारे में सोचे जा रहे हैं, एक तरफ वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कभी कभी उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसको अभी अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो कभी कभी उसको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपके पर्सन आप में ही अपना सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आपके बिना उनकी दुनिया सुनी है, अधूरी है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अब जो कुछ भी करना है अब भी करना पड़ेगा, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। उस इंसान का जो इरादा है अब वो पक्का है। इस इंसान के माइंड में बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। ये इंसान आपको कुछ सच्चाई बताना भी चाहता है, आपसे कुछ सच्चाई जानना भी चाहता है। मे बी ऐसी कुछ बातें हैं कि जो ये इंसान आपको कब से बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पा रहा था। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी दूरियां आई हैं, ये पर्सन उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली डिस्टेंस हो, चाहे वो फिजिकली डिस्टेंस हो।
आपके पर्सन ने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की थी, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं। अब ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके खातिर। वो कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब रेडी है। को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है दोनों की तरफ से। आप भी बहुत डिपेंड हो इस इंसान के लिए और ये इंसान भी बहुत डिपेंड दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस इंसान को अपनी चॉइस के ऊपर बहुत प्राउड भी फील होता है। आप उनके ज़िंदगी में हो इस बात के ऊपर उसको बहुत प्राउड है। वो मानते हैं इस बात को कि आप हर चीज़ में, हर बात में आप बेटर हो उनसे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यही सही टाइम है आपकी तरफ जाने का, आपसे बात करने का, आगे के बारे में प्लानिंग करने का। अब टैरो से जान लेते हैं, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है। उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड है द सन। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हैं और वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई बातें क्लियर करना चाहते हैं। इस इंसान ने कोई मुद्दा उठा के रखा है, ठीक है। कोई बात ऐसी है जो इस इंसान के दिमाग में घर कर गई है। वो बात कुछ गलतफहमी हो सकती है और वो क्लियर करना चाहते हैं उस बात को, ठीक है। वो कोई भी बात हो सकती है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। गुस्सा बहुत ज़्यादा है ना इस इंसान में। देखो एम्परर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, झुकना भी चाहते हैं, लेकिन ये ईगो इस इंसान को झुकने नहीं देता है आपके सामने, ठीक है। और क्या है, देखो झुकना चाहते हैं ना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं कि आप ही उनका प्यार हो। लेकिन ये ईगो क्या करे, इस ईगो का, इस घमंड का क्या करे। बहुत ऐसे आपके पर्सन ना फालतू का एटीट्यूड दिखा देते हैं और मतलब आपको बहुत दुखी कर जाते हैं वो ऐसा करके, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत ज़िद्दी हो। अगर ये इंसान ज़िद्दी है तो आप भी कम नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और क्या है, और क्या है, द हर्मिट। देखो तो अब ये बात हो गई है कि अपनी गलतियों के ऊपर सोच तो रहे हैं लेकिन आपको भी ब्लेम कर रहे हैं किसी बात के लिए। कोई गलतफहमी बांध के रखी है ना इस इंसान ने। ओके, और क्या है, राशि वर्गो हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटस हो सकती है। और देखो जजमेंट, वो पर्सन मैंने बोला ना यहाँ पर भी कैंडल वैक्स में क्या आया था कि उनका इरादा पक्का है और वो अब आपको डिसीजन देना चाहते हैं। वो अब आपके लिए पक्का इरादा है उनका कि वो अब आपकी तरफ आएंगे, वो आने वाले हैं आपकी तरफ। वो भगवान को दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जजमेंट का कार्ड बता रहे कि इंसान आपको बहुत जल्द डिसीजन देने वाले हैं, ठीक है। और क्या है, और हाई प्रिस्टेस। देखो आपके पर्सन को ये जो रिश्ता है बहुत स्पिरिचुअली फील होता है, लेकिन बात यह है कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो। ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी भी हाइड है इस रिश्ते में। वो तो आपकी तरफ से हो सकता है या इस इंसान की तरफ से हो सकता है। कोई एक पर्सन जो दूसरों से बातें छुपा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए वो बहुत स्पिरिचुअली फील कर पाते हैं। देखो बॉटम में क्या है, 2 ऑफ कप्स। ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये प्यार जो है ये कभी कम नहीं होने वाला। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द देंगे, 2 महीने के अंदर ये कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ने बता दिया कि आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे और वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर भी करना चाहते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि भगवान की एंजल की ब्लेसिंग होनी चाहिए इस रिश्ते पर और ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। ये शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। और बहुत जल्द ये आपको अपनी दिल की बात बताने के बारे में सोच रहे हैं। इनका इरादा पक्का हो चुका है कि इनको आपकी तरफ आना है, अपनी दिल की बात जाहिर करनी है। और क्या है, पास्ट लाइव्स है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये जो रिश्ता है वो इसी जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्म का रिश्ता है। इतना ज़्यादा वो स्पिरिचुअली, इतना ज़्यादा उस इंसान को लगता है कि बस आप उनके ही हो, जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को और वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपको किसी ऐसी जगह पर घूमने के लिए लेकर जाने वाले हैं जहां पर आप कभी पहले गए नहीं हो। एक सरप्राइज डेट प्लानिंग ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आप कुछ चेंज चाहते हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि वही बातें बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया सरप्राइज वो आपको देना चाहते हैं। और क्या है, मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर आ गई है और अब ये पर्सन आपके अंदर भी मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इस इंसान को समझ पाए। अगर पास्ट में आप इस इंसान को नहीं समझ पा रहे थे तो इनकी उम्मीद है कि अब आप समझ पाओगे, इनको समझ पाओगे, इनके प्यार को समझ पाओगे, इनकी गलतफहमियों को आप क्लियर कर दोगे और रिश्ता सही से हो जाएगा। अलोननेस, आपके पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं और इस अकेलेपन से वो बाहर निकलना चाहते हैं गाइस, ठीक है। और इसी खातिर वो अब आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, क्योंकि आपके बिना उनसे जिया नहीं जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है यहाँ पर। आपके पर्सन चाहते कि आप उनको समझे, आपके पर्सन चाहते कि आप, जैसे पहले भी मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर आया है, आपके पर्सन चाहते कि आपके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए, आपने इस इंसान को समझना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की कम है आप में, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। किस बात का बर्डन हो रहा है आपको? इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटस। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। चाहे जितना बर्डन ले रहे हो, चाहे जितना परेशान हो रहे हो, लेकिन इस इंसान से प्यार कितना करते हो, तो बहुत ज़्यादा करते हो। एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, बस उसी तरीके से आपका प्यार है। ना कभी पहले कम हुआ था, ना आज कम हुआ है। पहले जैसा ही प्यार आज भी आप इस इंसान को करते हो, बहुत मिस करते हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून है गाइज। आप किस्मत के बारे में सोच रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है, भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हो कि भाग्य का साथ मिले, किस्मत का साथ मिले, ठीक है। और ये वक्त जो है, जो आपको बर्डन हो रहा है, इस इंसान से दूर रहा नहीं जा रहा है, आप चाहते हो कि ये वक्त बदल जाए, ये किस्मत का पहिया घूमे। रिकंसिलेशन चाहते हो आप, रीयूनियन चाहते हो, और व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि ये डेफिनेटली होगा। आपको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए इस रिश्ते में, डेफिनेटली होगा बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करते हो आप भी, आपके पर्सन भी आपको स्पिरिचुअली फील करते हैं, आप भी अपने पर्सन को स्पिरिचुअली फील करते हो। 7 ऑफ कप्स है। आपको डर लगता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आपको डर लगता है कि आपको चूज़ करेगा नहीं करेगा। आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी भी है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके पर्सन, अगर इसके पास ऑप्शन भी है तो ये आपको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। पेज ऑफ कप्स, आप चाहते हो इस इंसान का कॉल आए, मैसेज आए, आप लगातार इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन नज़र रख रहे हो, या तो इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल का, मैसेज का। और बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। आप मिलना चाहते हो, आपसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बेसब्र हुए जा रहे हो आप मिलने के लिए, और आप भी इस इंसान को अपना सोलमेट मानते हो। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही एनर्जी में है कि वो भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप मिलना चाहते हो, बेसब्री से, इंतज़ार हो नहीं पा रहा है आपसे अब, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इससे और खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है आपके लिए? यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा इंतजार करो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। ओके, और क्या है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी से रिलीज करना है अपने आप को। ओके, और क्या है? वापस वही एनर्जी कि आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, अपने आप को सवाल करो और उस एनर्जी से निकलो बाहर, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गाइज। और बॉटम में स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। में भी ऐसी कुछ बातें हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, डर जाते हो आप। अलग धर्म हो सकता है आप दोनों का, डर जाते हो आप इस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए, शादी के लिए, ऐसा कुछ डर भी आपके दिमाग में हो सकता है। और स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इस इंसान के खातिर, तब जाके सिचुएशन चेंज होने वाली है।
ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।